नित्य और नैमित्तिक देवता। नित्य देवता वे हैं जिनका पद नित्य व स्थायी होता है। वायु पद, रुद्र पद, आदित्य पद, इंद्र पद, वरुण पद आदि नित्य पद हैं। नैमित्तिक देवता वो कहलाते हैं जिनका पद किसी निमित्त से सृष्टि किया गया है और उस निमित्त के नष्ट होने पर वह पद स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे ग्राम देवता, गृह देवता, वन देवता आदि पद है। ग्राम देवता का वास तब तक रहता है जब तक ग्राम रहता है। जैसे ग्राम नष्ट हो जाता है वह पद स्वतः नष्ट हो जाता है। जब तक वन रहता है तब तक वन देवता का स्थायी वास नष्ट नहीं होता। यन के समाप्त होते ही उनका पद स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार गृह देवता होते हैं। गृह के नष्ट होते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नैमित्तिक देवता के कुछ और भी वर्णन मिलते हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज में भी नैमित्तिक देवता का वास होता है। वास्तु देवता भी नैमित्तिक देव के अंतर्गत आते हैं। वास्तु शांति या वास्तु पूजा ईशान कोण में मान्य है। पूजन के समय वास्तु देव के नाम से अवश्य पूजन करना चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, अश, आकाश, वायु, पूषा, वितत, ग्रहक्षत, मय, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृगण आदि वास्तु देवता गण है। पितरों के 4 वर्षों के विषय में महाभारत में वर्णन मिलता है। सोमपा पितृगण ब्राह्मण जाति के हैं। हविर्भुक नामक पितृगण क्षत्रिय जाति के हैं। आज्यप नामक पितृगण वैश्य जाति के और सुरकालीन नामक पितृगण शूद्र जातीय है। इनका स्मरण अपने धर्म और कर्म के समय अवश्य करना चाहिए। प्रेत तत्व, प्रेतों के विषय में विश्व में काफी खोज और अनुसंधान होते रहते हैं, लेकिन भारतीय आर्य शास्त्र पुराण में जो वर्णन मिलता है वह इस प्रकार है। प्रेत शरीर वायवीय होता है, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता। ये कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जो जिस भाव के आवेश में प्रेत होता है उसका आचरण प्रेत्योनि में भी वैसा ही होता है। प्रेत के अनेक भाव होते हैं। काम, क्रोध, मोह, धन, लोभ आदि भाव प्रेत्योनि में बना रहता है। धन लोभी प्रेत अपने जीवित अवस्था में उपार्जित धन की ओर आंख गड़ाए रहते हैं। उनका धन उनके अनुकूल खर्च नहीं होता तो उन्हें दुख होता है। आत्मघात द्वारा प्राप्त प्रेत अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और कमजोर मन वाले स्त्री पुरुषों को आत्महत्या करने को प्रेरित भी करते हैं। सब प्रेतों की प्रकृति एक सी नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति मरकर दुष्ट प्रेत ही होता है और सदाचारी व्यक्ति किसी कारणवश प्रेत होता है तो वह अच्छा ही कर्म करता है और अप्रोक्ष रूप से लोगों की सहायता भी करता है। निशाचर जंतुओं की तरह प्रेतों की भी शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है। एकांत स्थान, खंडहर, खाली पड़ा मकान, श्मशान, अंधकारमय घर, वृक्ष आदि पर प्रेतों का निवास होता है। सब लोगों पर प्रेत का आवेश नहीं हो सकता। दुर्बल चित्त स्त्री पुरुष पर अधिक देखने को मिलता है। पुरुषों से अधिक स्त्री प्रेतावेश होती है। प्रेत चाहे जीवित अवस्था में किसी भी भाषा का प्रयोग करता हो, लेकिन जिस पर वह आविष्ट हो जाता है उसकी ही भाषा बोलने लगता है, क्योंकि वह आवेशित व्यक्ति के मन पर अधिकार कर अथवा प्रेरणा करके उसी जिहा को अपने मन मुताबिक यंत्र बनाकर बोलता है। कभी कभी देखा गया कि किसी स्त्री पर प्रेतावेश होने पर वह पुरुष की तरह बोलने लगती है। मूर्ख पर आविष्ट होकर विद्वान प्रेत संस्कृत में बोलने लगता है। प्रेतों के भी अपने समूह और स्थान होते हैं जिनके बाहर वे नहीं जा सकते। केवल स्वप्न के माध्यम से ही लोगों को दिख सकते हैं, लेकिन वह उस स्थान से बाहर नहीं जा सकते। यह भी प्रेत कष्ट कहा गया है। प्रत्येक स्थान अथवा समूह का एक मुखिया होता है, उसे बेताल कहते हैं। वे प्रेतों को घूमने, अनाधिकार प्रवेश करने से या किसी को कष्ट देने से रोकते हैं। अगर बात न माने तो उन्हें वहां दंड भी मिलता है।
प्रेतों को अपने पूर्व के शरीर से बड़ा प्रेम होता है। अपने शरीर को जलते हुए देखकर काफी पीड़ा पहुंचती है। प्रेत कभी कभी श्मशान में ही रह जाते हैं। शीत, वर्षा आदि ऋतुओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, केवल मानसिक तौर पर अनुभव होता है। बहुत से अघोरी मंत्र बल से प्रेतों को कुछ समय के लिए अपने वश में कर लेते हैं और तरह तरह के चमत्कार दिखलाते हैं, जैसे फल लाना, नाना प्रकार की वस्तु प्रकट कर देना। लेकिन यह सब थोड़े समय के लिए ही होता है। प्रेत कोई वस्तु ला नहीं सकते, बस यह वस्तु जिस स्थान पर होती है उसे बस देख कर आ जाते हैं और चित्त की तीव्र धारणा से वह वस्तु या फल आदि प्रकट कर देते हैं। यह एक प्रकार का भ्रम है। कुछ समय बाद उक्त वस्तु की शक्ल बदल जाती है और एक प्रकार से वह गायब हो जाती है, क्योंकि प्रेत अपनी चित्त की शक्ति से उसे प्रकट कर देता है। लेकिन साधक से हर समय परेशान रहता है मुक्त होने के लिए, क्योंकि प्रेत वायवीय शरीर होने से वह बंध कर नहीं रह सकता। किसी कारणवश यदि वह मुक्त नहीं हो पाता तो साधक को ही मार देता है। प्रेत जीवन बड़ा ही कष्टमय और अशांति भरा जीवन होता है। जिस वासना वेग से उसे प्रेत्योनि मिलती है वह वासना भी जल्दी नहीं छूटती, बहुत समय लगता है। कामांध प्रेत काम वस्तु के पास, मोहांध प्रेत मोह के पास, धनांध प्रेत धन के आसपास स्थूल उपभोगों की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, लेकिन असफलता मिलने पर उन्हें और भी कष्ट होता है। इसलिए आत्म मुक्ति अथवा प्रेत मुक्ति का अनुष्ठान सभी धर्मों में देखने को मिलता है। वे अपने धर्म और संस्कार के अनुसार यथाविधि करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में प्रेत मुक्ति के विशेष साधन और क्रिया का वर्णन है। जब आत्मा मुक्त होकर यानी प्रेत योनि से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेती है तो पितर लोक में निवास करती है और समय आने पर पुनः मानव शरीर धारण करती है। इसके श्राद्ध कर्म आवश्यक है। अगर श्राद्ध कर्म धर्मानुकूल होता है तो वह आत्मा कष्ट से मुक्त होकर अपने निज लोक में चली जाती है। मानव का यह परम कर्तव्य है कि अपने दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना, पूजा और श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध का रहस्य देश काल च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुदाहृतम्। इस प्रकार श्राद्ध का अर्थ है देश, काल और पात्र में श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। भारतीय दर्शन में श्राद्ध का काफी महत्व है। चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टि से हो या हो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने मृत बंधुओं के प्रति श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म जो हमें शांति देता है और परलोकगत आत्मा को भी देता है शांति, वह है श्राद्ध। श्राद्ध कर्म आदिकाल से हिंदू धर्म संस्कृति का मुख्य भाग रहा है। इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं। आत्मा जब तक अपने परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म से संतुष्टि मिलती है। श्राद्ध की बड़ी महिमा कही गई है। श्राद्ध के विषय में कई प्रकार की बातें सामने आती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें तो श्राद्ध श्रद्धा का दूसरा नाम है, जिसमें पितरों के प्रति भक्ति और कृतज्ञता का समावेश होता है। श्राद्ध कर्म के विषय में अपस्तम्भ ऋषि कहते हैं कि जैसे यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उनका भाग और शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार श्राद्ध और तर्पण से पितृलोक में बैठे पितरों को उनका अंश प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग में पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। यह पक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने दादा, परदादा, मृत पिता या माता का श्राद्ध करता है। शास्त्र में पितरों के भी कई श्रेणी बतलाए गए हैं,
जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि के दिन मृत व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर पितृलोक से उस दिन लौट आता है जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। अगर उनका उस तिथि पर श्राद्ध नहीं होता तो वे भूखे प्यासे दुखी होकर लौट जाते हैं और जीवित पुत्र और पौत्रों का श्राप दे देते हैं। इससे उस घर की सुख शांति चली जाती है। इनके श्राप से कुल का वंश आगे नहीं बढ़ पाला, अर्थात वह व्यक्ति पुत्रहीन हो जाता है और मरने पर उसे भी अन्न जल की प्राप्ति नहीं होती। श्राद्ध के संदर्भ में एक कथा यह भी है कि धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेता है तब श्राद्ध की क्या आवश्यकता होती है। इस भीष्म कहते हैं कि एक बार जब मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था तो मेरे पिता मेरे सम्मुख आए और उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा कि हे पुत्र, पिंड मेरे हाथ पर रख दो। मैं अपने पिता का हाथ और उनकी वाणी पहचान गया, लेकिन शास्त्र के अनुसार मैंने पिंड कुश पर रख दिया, जिससे पिता अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मा पुराण और गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म पर काफी विस्तार से बताया गया है। इनके अनुसार पितर चाहे किसी भी योनि में हो, वे पुत्र और पौत्रों द्वारा किया गया श्राद्ध अवश्य स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण खुश होते हैं, उन्हें नीच योनि से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। यदि आपको अपने पितृगणों की तिथि नहीं पता है तो आप अपने पितृगणों को आमंत्रित कर कहें कि हे पितृगण, मैं आपके निमित्त गया शहर में जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलें और अपना अंश ग्रहण कर मुक्त हों। उसके बाद आप जीवन पर्यंत पितृगण के कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। श्राद्ध का फल। ब्रह्मा पुराण के अनुसार श्रद्धा एवं विधिपूर्वक किए गए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई जल की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षी की योनि में पड़े पितर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में समार्जन के जल से बाल्यावस्था में मृत पितर पुलकित हो जाते हैं। श्राद्ध करते समय ब्राह्मण के पैर धोने से जल तथा भोजन के बाद आचमन करने के जल की विविध योनियों में पड़े पितरों को पुष्टि और तुष्टि मिलती है। बंधु बांधवों के साथ विधिवत श्राद्ध करने की बात ही क्या है। केवल श्रद्धापूर्वक शाक सब्जी मात्र से किए गए श्राद्ध से ही पितरे प्रसन्न एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध से परे जगत की संतुष्टि। श्राद्धन श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीण्यत्यखिलं जगत के नियमानुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाला पूरे जगत को संतुष्ट करता है। इससे ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशु पक्षी एवं सरीसृप आदि सभी जीव तृप्त होते हैं। इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य तीनों श्राद्धों को श्रद्धापूर्वक करे, क्योंकि कर्मकांड में श्राद्ध ही एक ऐसा विधान है जिससे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त किया जा सकता है। यथा यो वा विधानतः श्रद्धम कुर्यातु स्वविभवोचितम् आब्रह्मस्तंभ जगत प्रीणति मानवः। श्रद्ध के हवन का विधि विधान सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वैदिक परंपरा के अनुसार विधिवत स्थापित अग्नि में वैदिक मंत्रों से दी गई आहुतियां धूम्र और वायु के सहकार से आदित्य मंडल में जाती हैं। वहां उसके दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग सूर्य रश्मियों के द्वारा पितृलोकस्थ पितरों के पास चला जाता है और दूसरा भाग वर्षा के माध्यम से भूमि पर बरसता है, जिससे अन्न, फल एवं वनस्पतियां पैदा होती हैं। उनसे सभी प्राणियों का भरण पोषण होता है। इस प्रकार हवन से एक ओर जहां पितरगण तृप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर जंगल के जीवों का कल्याण होता है। हवन विधि। अपने माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी के श्राद्ध के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर मार्जन, आचमन, प्राणायाम कर कुशा को पवित्रता से धारण कर सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात भू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापित कर कुश कंडिका, परिसमूह, पर्यक्षरण एवं परिस्तरण कर अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि का ध्यान करना चाहिए।
इसके बाद पंचोपचार से अग्नि का पूजन कर उसमें चावल, जौ, तिल, घी, बूरा एवं सुगंध द्रव्यों से तैयार शाकल्य की निम्नलिखित मंत्रों से 14 आहुतियां देनी चाहिए। अंत में हवन करने वाली सुरभि यानी सुरवा से हवन का भस्म ग्रहण मस्तक आदि पर लगाकर गंध, अक्षत, पुष्प आदि से अग्नि का पूजन और विसर्जन करें और अंत में आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोश्राद्ध क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदेत्मच्युतम। इस प्रकार विधिवत हवन करने से पितर प्रसन्न व संतुष्ट होते हैं तथा श्राद्धकर्ता अपने वंशज का कल्याण करते हैं। तृप्ति और संतुष्टि के लिए तर्पण व श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण किया जाता है, वही श्राद्ध कहलाता है। हिंदू समाज में मान्यता है कि श्राद्ध करने से उनके वंशज तथा उसके परिवार का सर्वविध कल्याण होता है। श्राद्ध के भेद। हमारे धर्म शास्त्र में श्राद्ध के अनेक भेद बतलाए गए हैं। उनमें से मत्स्य पुराण में 3, यज्ञ स्मृति में 5 तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। नित्य श्रद्धा प्रतिदिन किया जाने वाला तर्पण एवं भोजन के पहले गौ ग्रास निकालना नित्य श्राद्ध कहलाता है। नैमित्तिक श्रद्धा पितृपक्ष व महालय में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्रद्धा अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए किए गए श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि श्राद्ध मुंडन, उपनयन एवं विवाह आदि के अवसर पर किया जाए तो वृद्धि श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध अमावस्या या पर्व के दिन किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। सपिंडन श्राद्ध मृत्यु के बाद प्रेत योनि से मुक्ति के लिए मृतक पिंड का पितरों के पिंड में मिलाना सपिंडन श्राद्ध कहलाता है। गोष्ठी श्राद्ध गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। शुद्धर्थ श्राद्ध प्रायश्चित के रूप में अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्धर्थ श्राद्ध कहलाता है। कर्माक श्रद्धा गर्भाधान सीमांत एवं पुंसवन संस्कार के समय किया जाने वाला श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध कहलाता है। दैविक श्राद्ध सप्तमी तिथि में हविष्यान से देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध कहलाता है। यात्रार्थ श्राद्ध तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और तीर्थ स्थान पर किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। इन सभी प्रकार के श्राद्धों के माध्यम से व्यक्ति अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करता है, जिससे प्रसन्न होकर उसके पितर श्राद्धकर्ता को अपने वंशज और उसके परिवार को फलने फूलने आदि का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर हम नांदी श्राद्ध और संवत्सरिक श्राद्ध के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। नांदी श्राद्ध तथा संवत्सरिक श्राद्ध। नांदी श्राद्ध को वृद्धि श्राद्ध भी कहा जाता है। यह परिवार की वृद्धि में स्त्रियों के शीश को स्वीकार करता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके अंतर्गत 2 श्राद्ध होते हैं, मातृ श्राद्ध और नांदीमुख पितृ श्राद्ध। यह निम्न अवसरों पर होता है: कन्या या पुत्र का विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, चूड़ाकरण, सीमांतोन्नयन, पुत्रोत्पत्ति। पद्म पुराण के वृद्धि श्राद्ध में सबसे पहले माताओं का सम्मान होता है, फिर पिता, मातामह तथा विश्वदेवों का पिता, पितामह। ये सब अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, पर पितामह के पहले के पितरगण नांदीमुख कहे जाते हैं। जब कर्ता के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर आ जाए तो पितरों के कल्याण कामना के लिए पर पितामह के 3 पूर्वज पहले के लिए किया गया श्राद्ध नांदी श्राद्ध कहलाता है। नांदी श्राद्ध से पूर्व गणेश के साथ 14 माताओं का पूजन होता है। कुछ लोग 7 माताओं का पूजन करते हैं। इसके बाद माता, नानी तथा परनानी तथा पितरों की पत्नियों की पूजा होती है। इस कार्य के लिए यदि ब्राह्मण न भी हो तो सधवा और संतान वाली 4 स्त्रियों को बुलाकर उनका सत्कार तथा सम्मान पर्याप्त माना जाता है। सांवत्सरिक वार्षिक श्राद्ध माता पिता की मृत्यु तिथि पर साल के एक बार किया जाता है।
इसकी संपादन विधि पर्यावरण श्राद्ध जैसी है। तिथि, मास आदि न पता होने पर अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। ज्यादातर लोग पितर पक्ष की अमावस्या पर श्राद्ध आदि करते हैं। इन सभी कृत्यों की गणना चंद्र मास से होती है, सूर्य मास से नहीं। वासर का अर्थ दिन नहीं, तिथि से होता है।